गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल एक पॉइंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज उससे रिलेटिव एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा कि +-2 माइक्रो कूलम के दो आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। अर्थात इस तरह की एक पोजीशन है कि यहाँ पर आपका बिंदु ए पर 2 माइक्रो कूलम माइनस में और यहाँ पर +2 माइक्रो कूलम के दो आवेश बिंदु बी पर रखे गए हैं, जिनके मध्य की डिस्टेंस आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक तरफ माइनस आवेश, एक तरफ क्या रखा गया है, प्लस आवेश रखा गया है। तो यहाँ किसका निर्माण हो गया, एक डायपोल का निर्माण हो गया। अब हमें इसके अक्ष पे और इसके निरक्ष पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, नंबर 1 आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अर्थात द्विध्रुव से रिलेटिव जो कुछ भी है वो सब आपको आना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या गया है। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद इसमें से फाइंड करें कि आपको क्या दिया गया है। नंबर 1 आपको दिया गया है Q का आवेश जो कि +-2 माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए हम इसे कूलम में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो माइक्रो कूलम कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें दिया गया है किसका मान, 2a का मान। इस दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, 2a के नाम से जानते हैं। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। जब ये वैल्यू कूलम में है तो इसे भी हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में काम में नहीं ले सकते। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.01 मीटर। जो भी आपकी इच्छा हो इन दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। या तो 1 × 10⁻⁻2 काम में लेंगे या 0.01 मीटर आप यहाँ पर काम में लेंगे। किसका मान मिल गया, जो दिया गया वो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E अक्ष बराबर होगा 2kp/r³। यही प्राप्त होता है हमारे पास में। तो हम यह मान रखें 2 × k का मान 9 × 10⁻9 इंटू p। अब p का मान तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि p बराबर होता है q × 2a। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ q × 2a/r³, 1 × 10⁻⁻2 का क्यूब। डेट से क्लियर। क्या किया देखें, 2k का मान 9 × 10⁻9, p का मान होता है q × 2a, तो p का मान लिख दिया q × 2a/r³। r का मान आपको दिया गया है, कितना है, 1 × 10⁻²। यहाँ लिखें या इस मान को लिखें, ये मान आपको प्राप्त हो गए। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इस हिस्से को, ये दोनों वैल्यूज हैं। r का मान भी यही दिया गया है और 2a का मान भी यही दिया गया है। अब इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा देखें, 2 × 9 × 10⁻9, q का मान 2 × 10⁻⁻6 गुणा 2a का मान फिर से वही दिया गया है 1 × 10⁻⁻2 अपॉन 1 × 10⁻⁻2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन 10⁻⁻2 का क्यूब हो जाएगा 10⁻⁻6। हम जानते हैं कि अगर a की घात b और उसकी भी घात c हो तो a b c घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 की पावर कितना हो गया, -6 हमें मान मिल गया। सॉल्व करें आगे तो 18
देखिए 9 को 2 से और 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया, 9 चौके 36 इंटू 10⁻, यहाँ ध्यान दीजिए -6 और -2 कितने हो गए, -8, किस में से लेस हो जाएंगे, 9 में से, तो यहाँ शेष क्या रह जाएगा 1 इंटू 10⁻6। इसको नीचे से कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का है प्लस में चला जाएगा, तो वैल्यू हो गई 36 इंटू 10⁻7। किसका मान मिल गया, ई अक्ष का मान आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे ही इस मान को छोड़ दें तो आपको इस क्वेश्चन में 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने एक चीज़ यहाँ यूज नहीं की, क्या नहीं लगाया, मात्रक। बिना मात्रक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना भी बढ़िया कर दो नंबर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मात्रक लगेगा न्यूटन कूलम इनवर्स। ये मात्रक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे ज्ञात किया जाता है, फिर से देख सकते हो। E बराबर होता है F/Q, तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलम। यहाँ में से लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। अगर ये मात्रक याद नहीं रहे तो आप वोल्ट मीटर भी काम में ले सकते हैं, ये भी इसका मात्रक होता है। सफिशिएंट मात्रक आपको क्या काम में लेना है, न्यूटन कूलम इनवर्स आपको काम में लेना है। ये मात्रक कैसे व्युत्पन्न होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात चैप्टर नंबर 4 में या फिर 6 में करते हैं, वहाँ हमें इसके बारे में समझ में आता है। अब आगे देखिए, एक वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, किस पर, अक्ष पर। इसी तरह हम किस पर ज्ञात करें, निरक्ष पर। तो ई निरक्ष की हम बात करें तो होगा Kp/r³। कल ही इसके बारे में बात हुई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, K का मान 9 × 10⁹, P का मान Q इंटू 2a/r का मान दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। सॉल्व करें, 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻²/10⁻⁻6। गेट्स क्लियर। ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी हुई है, मान क्या आएगा देखें, यहाँ से 18 इंटू 10⁻⁷। कैसे वैल्यूज फाइंड हुई, इस तरह हमें वैल्यूज फाइंड होती हैं, ठीक है। देखिए बेटा, किसका मान मिलेगा, ई अक्ष का, और ये मान मिलेगा ई निरक्ष का। आप उल्टा लिख चुके थे, कैसे ये वैल्यूज हम फाइंड करें, इसके आगे क्या मात्रक लगाओगे, न्यूटन कूलम इनवर्स आपको मान मिलेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन अर्थात एक छोटा क्वेश्चन आपको प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आप ई अक्ष और क्या समझ सकते हैं, ई निरक्ष को समझ सकते हो। अब हम बात करें एक छोटे से पॉइंट पर जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। एक उस टॉपिक के बारे में बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे इनसे संबंधित पीछे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन पर, कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या टॉपिक है उस पर ध्यान दें। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कल आपको एक बात बताई थी कि इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, और ये भी समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखा भी जा सकता है। क्या करना जरा देखें, क्या टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, आपका पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। अब इस पर किस तरह कार्य होता है और कौन सा कार्य होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के बारे में बात करें या बल आघूर्ण के बारे में बात करें, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम एक समान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं,
ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई आपके पास है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने यहाँ रखा, जिस पर यहाँ प्लस क्यू आवेश और यहाँ रखा गया है माइनस क्यू आवेश। जहाँ इनके मध्य का डिस्टेंस आपको दिया गया है वो है 2a, इसे कह दिया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। क्या कह रहे हैं, दोबारा देखें। एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा गया है, जिसके A सिरे पर माइनस क्यू आवेश और B सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। जहाँ इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी आपको 2a प्राप्त होती है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र E के साथ कितने कोण पर प्राप्त होगा, थीटा कोण पर आपके पास है। क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आवेश पर विद्युत बल कार्य करता है। तो प्लस क्यू आवेश पर एक विद्युत बल कार्य करेगा, जो कि F बराबर आपको प्राप्त होगा क्यू ई, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगी। वहीं पर माइनस क्यू आवेश पर भी एक फोर्स काम करेगा, F बराबर क्यू ई, लेकिन इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के कैसे प्राप्त होगी, विपरीत आपको प्राप्त होती है। एक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और दूसरा आवेश उसके विपरीत कार्य कर रहा है। इसे हम F1 और इसे हम क्या कह सकते हैं, F2 अगर कहें तो परिणामी विद्युत बल F बराबर आपको प्राप्त होगा F1 प्लस F2, जहाँ F1 का मान है क्यू ई और F2 का मान है माइनस क्यू ई। डेट्स ऑफ रीजन, क्योंकि F2 माइनस क्यू आवेश के कारण इसके विपरीत दिशा में पैदा होता है। अगर परिणामी बल देखा जाए तो हमें F का मान प्राप्त होगा 0। अर्थात इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस द्विध्रुव पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इसलिए ये द्विध्रुव या ना तो स्थानांतरण गति कर सकता है और ना ही यहाँ पर वो क्या कर सकता है, घूर्णन गति कर सकता है, क्योंकि बल न होने के कारण यहाँ किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। लेकिन यहाँ F1 बल की और F2 बल की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। परिमाण में ये भले ही समान हों, दिशाएं भले इनकी विपरीत हों, लेकिन क्रिया रेखाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसलिए एक बल युग्म यहाँ तैयार होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बलाघूर्ण के नाम से जानते हैं। क्या कह रहे हैं हम देखें, यहाँ लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ एक बल युग्म कार्य करता है और उस बल युग्म के कारण किसका निर्माण होता है, बलाघूर्ण का निर्माण होता है। अर्थात बलाघूर्ण बराबर होगा आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी। क्या होगा बलागुण, देखिए बलागुण होता है किसी आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करना चाहते हैं दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी को। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इस क्रिया रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं और B से एक लंब यहाँ पर डाल दें।
तो हमने यहाँ एक लंब डाल दिया जिसे नाम दिया गया C। कहाँ से देखें, माइनस क्यू आवेश की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाते हैं और B से C पर क्या डाला जाता है, BC एक लंब डालते हैं जिसके कारण समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है, समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण हो जाता है, जिसमें कुछ वैल्यूज अर्थात एक मान आप अच्छे से जानते हो और वो जानते हो किसके बारे में, 2a के बारे में, कर्ण के बारे में आप जानते हो, और आपको BC लंब आपको ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति का एक ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन जिसमें कर्ण और लंब आए, तो अगर लाल बटे कक्का से देखा जाए तो लंब और कर्ण साइन के फंक्शन में आते हैं। किसके फंक्शन में, साइन में। तो इस त्रिभुज में हम मान ज्ञात करें किसका, साइन थीटा का। क्या ज्ञात होगा, लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब का मान हो गया BC, कर्ण हो जाएगा AB, जहाँ AB का मान हम जानते हैं कितना है, 2a। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2a या BC बराबर 2a साइन थीटा। हमें दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। इस मान को इस सूत्र के आधार पर रखें तो बल आघूर्ण जिसे टॉय से प्रदर्शित किया जाता है, टॉय बराबर आवेश का परिमाण अर्थात Q इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या दी गई है, BC। BC का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है, क्या प्राप्त हुआ है हमें, Q 2a साइन थीटा। यहाँ देखें टॉय बराबर Q इंटू 2a साइन थीटा। लेकिन जो वैल्यू आप फाइंड करते हो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्राप्त होती है और लगने वाला बल भी किस में प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्राप्त होता है। तो उस बल के परिणामी मान को ज्ञात करने के लिए इसे किस में रखा जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस में रखा जाता है, एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। दैट्स ऑफ रीजन मैंने अभी आपको बताया था कि बल आघूर्ण एक बल युग्म है। तो आवेश का परिमाण जो आपने लिया है क्यों, उस पर किसके कारण बल लगेगा, E के कारण एक बल लगता है। किसके सापेक्ष, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के सापेक्ष। तो आपका मान बनता है टॉय बराबर QE 2a साइन थीटा। क्या बनता है, Q इंटू 2a साइन थीटा। इसमें ये आपकी लंबवत दूरी है, Q परिणामी आवेश है। बल के रूप में बल युग्म के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो टॉय बराबर बन जाता है QE इंटू 2a साइन थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं टॉय बराबर E Q इंटू 2a साइन थीटा। ऐसा लिखने का रीज़न आपको पता चलेगा कि ये जो मान आप देख रहे हो Q इंटू 2a ये P का मान है। P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। सो टॉय बराबर बनेगा PE साइन थीटा। क्या प्राप्त होगा, टॉय का मान हमें PE साइन थीटा हमें प्राप्त होता है। जहाँ थीटा P और E अर्थात विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला थीटा है। कौन है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ थीटा P व
ई के मध्य बनने वाला कोण है। किस किस के मध्य? P और E के मध्य बनने वाला कोण है। अगर थीटा इनके मध्य कोण बना हुआ है, इसका मतलब ये कि हम P की पोजीशन, P की स्थितियां बदल सकते हैं। हम P की 3 पोजीशन, 3 स्थितियां यहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, 3 कंडीशंस यहाँ उत्पन्न हम कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी? नंबर 1, केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अर्थात E समांतर है किसके साथ? P के साथ। इस स्थिति में हम ये अच्छे से जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना प्राप्त होता है? हमें 0 हमें प्राप्त होगा। तो हमें टॉय का मान क्या मिलेगा? PE साइन 0, या हम लिख सकते हैं टॉय बराबर 0। यदि ये द्विध्रुव इस तरह कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र के समांतर कर देते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ कोई भी बलागुण उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न हम जरूर जानें। देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ रखा गया ये डाइपोल। इधर माइनस क्यू आवेश, इधर आपका प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण इधर एक बल लगेगा क्यू ई, और इसके कारण इधर बल लगेगा माइनस क्यू ई। दोनों की क्रिया रेखाएं भी एक हो गई और दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? विपरीत हो गए। तो ये तो हम जानते हैं, ये एफ का मान तो हमें पहले भी क्या मिला है? 0 मिला है। लेकिन इस बार क्रिया रेखाएं भी एक समान हैं। एक समान होने के कारण कोई भी बल युग्म यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। इस अवस्था में बल युग्म न बनने के कारण किसी भी प्रकार का कोई बलागुण यहाँ उत्पन्न नहीं होगा, कोई बलागुण यहाँ नहीं लगेगा। फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 देखें। केस 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, अर्थात P E के लंबवत है, तो हम जानते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1। कितना होगा? 1। तो क्या मिलेगा हमें? टॉय बराबर PE साइन 90 या टॉय बराबर PE। क्या मान मिलेगा हमें? टॉय बराबर PE हमें मान प्राप्त होता है। ये मान मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम क्यों होगा? फिर से इधर देखें एक बार समझे से। आप द्विध्रुव को ऐसे रख रहे हो, यहाँ आपका प्लस आवेश है और यहाँ आपके पास में क्या है? माइनस आवेश। इधर लगेगा प्लस क्यू ई बल और यहाँ लगेगा माइनस क्यू ई बल। इनके मध्य की ये लंबवत दूरी अब अधिकतम है। मैक्सिमम दूरी हमें कब प्राप्त होगी? जब ये विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा होगा? लंबवत अवस्था में होगा। मैक्सिमम दूरी, अधिकतम दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी जब अधिकतम होगी तो लगने वाला बलागुण भी कैसा होगा? अधिकतम प्राप्त होगा। जब ये दूरी 0 हो जाएगी तो लगने वाला बलागुण भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए लंबवत अवस्था में हमें अधिकतम बलागुण प्राप्त होता है। एंड नंबर 3 कंडीशन, यदि बलागुण या ये प्रति समांतर हो जाएं। केस 3, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, अर्थात PE के समांतर नहीं, प्रति समांतर है। यहाँ ये प्रति समांतर होगा। समांतर और प्रति समांतर में एक छोटा सा अंतर हमें प्राप्त होता है।
समांतर में जिस ओर प्लस क्यू होगा, प्रति समांतर में उस ओर क्या प्राप्त होगा, माइनस क्यू आवेश चला जाता है। अर्थात इस तरह की पोजीशन है, अगर ये समांतर है तो ये प्रति समांतर होगा, समांतर में ये मुंह इधर होगा, प्रति समांतर में ये इसके विपरीत हो जाता है। और ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टॉय बराबर PE साइन 180 डिग्री, तो टॉय का मान भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अर्थात फिर से पोजीशन वही हो गई कि आप इसे ऐसे रख रहे हो, लेकिन इधर माइनस क्यू आवेश और इधर रख रहे हो प्लस क्यू आवेश। अब बल कैसे लगेंगे, इस तरह की स्थिति में यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने दोबारा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इसे रख दिया गया डाइपोल को। यहाँ है माइनस क्यू आवेश और इधर है प्लस क्यू आवेश। हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत प्राप्त होगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों बल एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात एक की क्रिया रेखा इधर और दूसरा इधर जा रहा है। इस अवस्था को इनकी कौन सी, प्रति समांतर अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो 0 है। और अभी अभी आपसे मैंने कहा था कि अगर लंबवत दूरी 0 हो गई तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर लंबवत दूरी अधिकतम है तो बल आघूर्ण भी कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो समांतर और प्रति समांतर दोनों कंडीशनों में लंबवत दूरियां हमारी न्यूनतम अर्थात 0 होती हैं, जबकि लंबवत अवस्था में वो दूरी अधिकतम प्राप्त होती है। इस तरह हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान आपको PE साइन थीटा आपको प्राप्त होता है। अगर देखा जाए इस सूत्र के अनुसार तो टॉय का मान यहाँ किस पर निर्भर है, P पर निर्भर है। दूसरा, टॉय का मान सबसे अधिक अवस्था में किस पर निर्भर होता है, थीटा पर निर्भर होता है। थीटा के अनुसार इसे कम या क्या किया जा सकता है, अधिक किया जा सकता है। अर्थात इस स्थिति में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम किसी बलाघूर्ण में किसी द्विध्रुव का घूर्णन कराया जाए तो जैसे जैसे घूर्णन कराओगे वैसे वैसे ही बलाघूर्ण का मान भी परिवर्तित होगा। घूर्णन स्वतः नहीं होता है, हमें बाह्य बल लगाकर घूर्णन कराना होता है। उसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि यहाँ लगने वाला परिणामी बल 0 है, इसलिए यहाँ उपस्थित द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्वतः ही ना तो स्थानांतरण गति कर सकता है और ना ही घूर्णन गति कर सकता है। हम बाह्य बल के द्वारा इसे घूर्णन गति करा सकते हैं, स्थानांतरण गति करा सकते हैं, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होता है। प्रेजेंट टाइम में इस टॉपिक में हम केवल बलाघूर्ण की बात कर रहे हैं। इसमें स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित होती है इसके लिए हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। आज चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें शेष बचे हुए टॉपिक जैसे विद्युत बल रेखाएं या आवेशों के गुण आपको समझाए जाएंगे सिलेबस के क्लियर होने के बाद। जैसे कि गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि 30% सिलेबस आपका कम किया जाएगा, उसके आधार पर प्रत्येक चैप्टर में से कुछ बिंदु कम किए जाते हैं। उन बिंदुओं को तभी देखा जाएगा जब सिलेबस के आधार पर गवर्नमेंट्स की कोई गाइडलाइन हमें प्राप्त होगी।
इस समय हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण हैं। पूरे चैप्टर में पढ़ाए गए सभी टॉपिकों से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स हम कल देखेंगे कि किस बेस पर वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं।